going concern concept. So this is the first concept I will explain you. So it assume that, ये assume करता है कि business will continue to exist for a long period in future. It means जो business है आपका वो future में long period तक चलेगा, ठीक है. The transaction are recorded in the books of business on the assumption that it is continuous enterprises. कोई भी बिजनेस है जो आप ओपन करते हो, आप ये सोचते हो कि लंबे टाइम तक फ्यूचर में चलेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है. ऑन दिस कंसेप्ट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट और ओरिजिनल कॉस्ट. इसमें क्या होता है, जो आप फिक्स्ड एसेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करोगे एंड डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करोगे, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू. आप मार्केट वैल्यू नहीं देखते. फॉर एग्जाम्पल आपने एक इफ़ यू परचेज अ मशीनरी विच वुड लास्ट से दे फॉर 10 ईयर के लिए, इट मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो भी होगी आप 10 ईयर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन डिवाइड करोगे और उसको लेस करोगे. आप वन टाइम उसको सारा डेप्रिसिएशन वन टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है. जैसे 10 लाख की मशीनरी ली तो 1 लाख आप 10 ईयर के लिए लेस करते चले जाओगे. इट मीन्स आफ्टर 10 ईयर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है. बट बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इट सेल्फ. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही क्या है, आप मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है उसको कभी भी एक साथ एज अ एक्सपेंस नहीं ट्रीट करोगे. द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट इज इररेलीवेंट. जो मार्केट वैल्यू होगी फिक्स एसेट की इज इररेलीवेंट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. इट मीन्स अगर आपने उसको एक बारी में एक्सपेंस के तौर पे ले लिया तो आपकी जो फिक्स एसेट की वैल्यू है वो इररेलीवेंट हो जाएगी, ठीक है. सो जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये जो आपके आउटसाइड पार्टीज होती हैं, जो आपके इंटरप्राइजेज होती हैं, जो इसमें मतलब आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होती हैं, क्यों, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्टेड होती हैं, उनको आपकी बिजनेस की वैल्यू शो करता है, ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ द कंसेप्ट इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस. जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ दिखाते हो आप, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हो. क्यों, क्योंकि जो इनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती. प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू पे लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक आपने कुछ इंश्योरेंस है फ्यूचर के लिए पे कर दिया, 1 साल के लिए आपने वो पे कर दिया है, जो क्या है उसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा, ठीक है. या रेंट वगैरह आप एडवांस कई बार पे कर देते हो तो ठीक है, आप 6 मंथ्स का आपने एडवांस पे कर दिया तो 6 मंथ्स आप यूज़ करोगे वो चीज़ जो भी आप लोगे. फॉर एग्जाम्पल रेंट पे आपने रूम लिया है या रेंट बिल्डिंग का रेंट है, आप एडवांस में पे कर देते हो, ठीक है. ऑल्सो विदाउट दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मतलब अगर ये कंसेप्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स की या फिक्स एसेट की आप डिफाइन ही नहीं कर सकोगे. क्योंकि क्या होगा, अगर आप एक ही साल में सारे एक्सपेंसेस ले लोगे, ठीक है, तो करंट एसेट तो वही होती है ना जो आपकी विद इन 1 ईयर हम कहते हैं कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फिक्स्ड और आपका इसका करंट एसेट का आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकोगे. सो दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. थैंक यू.